क्या आपने कभी सोचा है, स्टॉक मार्केट में हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग ही असली अमीर बनते हैं और बाकी 90% लोग चुपचाप गायब हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि जो 99% लोग हारते हैं वो सब एक जैसी बातें कहते हैं। मार्केट तो जुआ है, इसमें जीतना नामुमकिन है। बड़े लोग खेलते हैं, हम तो छोटे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट जुआ नहीं है। जुआ है आपका माइंडसेट, आपकी सोच और आपका लालच। 8% और 99% का फर्क। 99% लोग मार्केट में आते ही पहला सवाल पूछते हैं, आज कितना कमा सकता हूं? लेकिन 1% लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आज कितना बचा सकता हूं? यही छोटा सा फर्क करोड़ों के फासले में बदल जाता है। क्योंकि मार्केट में टिकना जीतने से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप टिक गए तो जीत अपने आप आएगी, लेकिन अगर आप पहले ही हार गए तो जीतने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। एग्जाम्पल, राहुल वर्सेस अजय मान लो। राहुल और अजय दोनों ने मार्केट में 1 लाख रुपए लगाए। राहुल रोज सोचता है, आज डबल मार दूंगा, तो वो बिना रिस्क देखे ट्रेड करता है। कभी बड़ी जीत, कभी बड़ा घाटा। 3 महीने में उसका अकाउंट खाली हो जाता है। अजय दूसरी तरफ रोज सोचता है, मेरा काम पहले अपने पैसे को बचाना है। वो छोटी छोटी जीत लेता है, बड़े नुकसान से बचता है। 3 साल बाद राहुल मार्केट छोड़ चुका है और अजय का पैसा कई गुना हो चुका है। असल में फर्क कहां है? राहुल के लिए मार्केट एक रेस है, जल्दी से जल्दी जीतने की। अजय के लिए मार्केट एक मैराथन है, लंबे समय तक टिकने की। और मार्केट में असली अमीर वही बनते हैं जो मैराथन दौड़ते हैं। अब सवाल यह है कि 8% लोग आखिर ये कैसे करते हैं? उनके पास एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे वो कभी नहीं तोड़ते। ये रूल इतना सिंपल है कि आप सोचोगे, यार इतना आसान तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सच ये है, इसे करना आसान नहीं है। क्योंकि इस रूल को अपनाने के लिए आपको अपने लालच को मारना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा और सबसे मुश्किल, रोज रोज जीतने की आदत छोड़नी पड़ेगी। ये गोल्डन रूल क्या है और क्यों 99% लोग इसे जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, ये हम अगले पार्ट में गहराई से समझेंगे। क्योंकि अगर आपने इसे सही से पकड़ लिया तो मार्केट में हारना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वो रूल है, पहले अपने पूंजी की रक्षा करो, मुनाफा अपने आप आएगा। सुनने में आसान लगता है, लेकिन मार्केट में ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। लोग मुनाफे के पीछे भागते हैं और इस चक्कर में अपनी पूंजी गंवा बैठते हैं। क्यों ये रूल गेम चेंजर है? मार्केट एक ऐसी जंग है जिसमें आपका हथियार है आपकी पूंजी। अगर आपका हथियार ही खत्म हो गया तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, आप अगली लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। 8% ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए जीवित रहना सबसे जरूरी है। इसलिए वो हर ट्रेड से पहले ये सोचते हैं, अगर ये ट्रेड गलत चला गया तो मैं कितने का नुकसान झेल सकता हूं। रिस्क मैनेजमेंट का जादू मान लो, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। अगर आप हर ट्रेड में 10% रिस्क लेते हो तो सिर्फ 10 गलत ट्रेड के बाद आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लेते हो तो आप 50 गलत ट्रेड झेल सकते हो और फिर भी टिके रह सकते हो। यही फर्क मार्केट में आपका लाइफ स्पैन तय करता है। एग्जाम्पल, छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिल। रवि नाम का एक ट्रेडर था जो शुरुआत में हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लेता था। एक दिन में मुनाफा 2 गुना कर देता, लेकिन अगले दिन सब गंवा देता। फिर उसने ये गोल्डन रूल अपनाया, हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% रिस्क, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और लिमिटेड टारगेट। 3 साल बाद उसका अकाउंट धीरे धीरे बढ़कर 1 लाख से 15 लाख तक पहुंच गया। लोग पूछते थे, रवि तूने कौन सा जादू किया? वो बस हंसकर कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने हथियार को जिंदा रखा। लेसन, मार्केट में जीतने के लिए आपको हर दिन जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन बचकर निकलना जरूरी है। अब अगला सवाल यह है, 1% ट्रेडर्स सिर्फ रिस्क मैनेज नहीं करते, वो एक और सीक्रेट टेक्निक अपनाते हैं जो उनके मुनाफे को कई गुना तेजी से बढ़ाती है। ये टेक्निक बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसने भी सीखी उसने फाइनेंशियल फ्रीडम पाली। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर ट्रेड को नया शुरुआत मानते हैं और दूसरे वो जो एक सही ट्रेड से अपने आने वाले कई मुनाफे निकाल लेते हैं। 1% ट्रेडर्स दूसरे कैटेगरी में आते हैं। वो जानते हैं कि सही ट्रेड में छोटे से बीज को बड़े पेड़ में बदलना ही असली गेम है।
ये कैसे काम करता है, इसे मैं कहता हूं प्रॉफिट पिरामिड स्ट्रैटेजी। जब आपका कोई ट्रेड सही दिशा में जाने लगता है तो ज्यादातर लोग बीच में ही मुनाफा बुक कर लेते हैं, लेकिन 8% ट्रेडर्स उसका कुछ हिस्सा चलने देते हैं और उसमें धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल मान लो, आपने 100 रुपये में एक स्टॉक खरीदा और वो 110 तक गया। ज्यादातर लोग यहां बेचकर निकल जाएंगे, लेकिन एक प्रो ट्रेडर क्या करेगा? वो 110 पर आधा बेच देगा, मुनाफा लॉक कर लेगा और बाकी आधे में ट्रेलिंग स्टॉप लगा देगा, ताकि अगर प्राइस 120, 130 या 150 तक भी जाए तो उसका मुनाफा बढ़ता रहे। क्यों ये पावरफुल है? ये स्ट्रैटेजी आपको लेट योर विनर्स रन का असली फायदा देती है। आप एक अच्छे ट्रेड से कई गुना ज्यादा कमा सकते हो। इससे आपका विन रेट भले कम हो, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट काफी बढ़ जाता है। रियल कहानी। सुमित नाम का एक ट्रेडर था जो एक सही ट्रेड को हफ्तों तक होल्ड करता था और हर नए ब्रेकआउट पर पोजीशन ऐड करता था। उसने सिर्फ 1 साल में एक ट्रेड से 300% रिटर्न कमाया। लोग कहते थे, तेरे पास अंदर की खबर होगी। वो हंसकर कहता, मेरे पास बस धैर्य है। लेसन मार्केट में अमीर बनने के लिए आपको हर जगह ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही जगह जमकर बैठना आना चाहिए। मार्केट में पैसा सिर्फ चार्ट और स्ट्रैटेजी से नहीं बनता। असल में पैसा बनता है आपके दिमाग के कंट्रोल से। अगर आपका दिमाग डर, लालच और जल्दबाजी में फंस गया तो आपके पास चाहे कितनी भी बढ़िया स्ट्रैटेजी हो, आप हार जाओगे। सोचो जरा, आपने एक पोजीशन ली, स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। आपका दिल धड़कने लगा, आपने जल्दी से बेच दिया और कुछ देर बाद वही स्टॉक आसमान छू गया। ऐसा कितनी बार हुआ है? यही है इमोशनल ट्रेडिंग ट्रैप। कैसे फंसते हैं लोग? जब ट्रेडर चार्ट को हर सेकंड चेक करता है तो हर छोटा मूव उसे पैनिक कर देता है। जब ट्रेडर सोचता है कि हर ट्रेड में उसे प्रॉफिट ही होगा तो पहला छोटा लॉस ही उसे डरा देता है। जब ट्रेडर अपनी लाइफ सेविंग्स एक ही ट्रेड में डाल देता है तो हर टिक का डर उसे बेचैन कर देता है। 1% ट्रेडर्स का तरीका। 8% ट्रेडर्स पहले से ही तय कर लेते हैं कि उनका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा। वो चार्ट के हर छोटे मोटे मूव को इग्नोर करते हैं। वो ट्रेड डालने के बाद चार्ट को घंटों घूरने की बजाय अपने प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। 1. प्री कमिटमेंट रूल। ट्रेड से पहले लिख लो कि कब एंट्री होगी, कब एग्जिट होगा। 2. लॉस एक्सेप्टेंस। मान लो कि लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है, ये आपका दुश्मन नहीं है। 3. डिटैच फ्रॉम मनी। ट्रेड को सिर्फ नंबर समझो, पैसे को इमोशन से मत जोड़ो। 4. स्लो ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ट्रेड के दौरान 10 सेकंड की गहरी सांस लो, ये दिमाग को शांत रखता है। 5. नो न्यूज ट्रेडिंग। न्यूज देखकर इमोशन में ट्रेड मत करो, यह सबसे बड़ा जाल है। रियल स्टोरी। एक प्रो ट्रेडर ने कहा था, अगर तुम ट्रेड करते वक्त दिमाग में पैसे का हिसाब लगाने लगो तो समझो तुम हार चुके हो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मनी के बारे में सोचोगे उतना कम आप सही डिसीजन लोगे। मार्केट का खेल नंबर और प्रोबेबिलिटी का है, ना कि डर और उम्मीद का। सीक्रेट फॉर्मूला। जब मार्केट ऊपर जाए तो लालच मत करो, अपने टारगेट पर टिके रहो। जब मार्केट नीचे जाए तो डर मत दिखाओ, अपने स्टॉप लॉस को मानो। हर ट्रेड को बस एक टिक समझो, जिंदगी का फाइनल मैच नहीं। लेसन मार्केट में जीतने के लिए आपको पहले अपने दिमाग पर जीत पाना जरूरी है। स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ 1% के पास होती है। अगर आपने ये सीख लिया तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ चलेगी। मार्केट में बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा ट्रेड करूंगा तो ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है, जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ही जल्दी आपका कैपिटल खत्म होता है। हुक मार्केट में जीतने का असली खेल है रिस्क को कंट्रोल करना, न कि हर मौके पर ओन लगाना। 1% ट्रेडर्स जानते हैं कि वो हर ट्रेड में कितना हार सकते हैं और इसी वजह से वो सालों तक खेल में बने रहते हैं। सोचो, ये सिचुएशन आपके पास RS1,1000 का अकाउंट है। आप एक ट्रेड में RS20,000 का रिस्क ले लेते हो। पहले ही ट्रेड में 20% अकाउंट गया, दूसरे में और 20% गया। 2 हार के बाद आपका आधा कैपिटल उड़ गया। अब सोचो, आधा कैपिटल खोने के बाद उसे वापस पाने के लिए आपको कितने बड़े रिटर्न चाहिए। ये है रिस्क ऑफ रुइन। एक बार गिर गए तो वापसी मुश्किल हो जाती है। 1% ट्रेडर्स का फॉर्मूला। 1% ट्रेडर्स 2% रूल फॉलो करते हैं। मतलब
कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आपके पास RS1000 है तो हर ट्रेड में आपका रिस्क सिर्फ RS2000 होना चाहिए। इससे क्या होगा? अगर 5 ट्रेड लगातार भी गलत गए तब भी आपका अकाउंट सिर्फ 10% डाउन होगा। आपके पास कमबैक करने का मौका रहेगा। स्टॉप लॉस ही हथियार है। रिस्क कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है स्टॉप लॉस। लेकिन यहां ज्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं या फिर ट्रेड जाते वक्त उसे बदल देते हैं। याद रखो, स्टॉप लॉस सिर्फ एक लाइन नहीं, ये आपकी सुरक्षा दीवार है। रियल वर्ल्ड ट्रिक। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने मुझसे कहा था, मैंने हर ट्रेड में रिस्क इतना छोटा रखा है कि अगर वो पूरा भी चला जाए तो मैं रात को चैन से सो सकूं। यानी ट्रेडिंग आपको स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए, बल्कि आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलने देना चाहिए। रिस्क कंट्रोल स्टेप्स। 1. कैपिटल एलोकेशन। हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क। 2. प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस। चार्ट के हिसाब से तय करो, मन के हिसाब से नहीं। 3. अवॉइड रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद तुरंत नया ट्रेड मत लो। 4. ट्रेड साइज कैलकुलेशन। एंट्री, स्टॉप लॉस और रिस्क अमाउंट से साइज तय करो। 5. एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस। छोटे लॉस को अपनाओ, यही आपको बड़े लॉस से बचाएंगे। लेसन मार्केट में सर्वाइवल ही असली सक्सेस है। अगर आप खेल में बने रहेंगे तो मौके खुद आते रहेंगे, लेकिन अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं करेंगे तो गेम खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। मार्केट में जीतने का असली राज सिर्फ सही ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि सही ट्रेड से ज्यादा कमाने में है। 99% ट्रेडर्स थोड़े से प्रॉफिट पर खुश होकर बाहर निकल जाते हैं और 8% ट्रेडर्स उसी मौके को गोल्ड माइन बना देते हैं। स्टोरी। एक बार एक ट्रेडर ने Rs 5000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। वो खुश था, सोच रहा था आज अच्छा दिन है। लेकिन उसी ट्रेड में अगर वो सही तरीके से स्केल करता तो प्रॉफिट Rs 50,000 तक जा सकता था। यही फर्क है औसत ट्रेडर और टॉप 1% ट्रेडर में। टॉप ट्रेडर जानते हैं बड़ा पैसा हमेशा बड़े ट्रेंड में है, छोटे मूव में नहीं। 1% ट्रेडर्स का प्लान जब उनका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो वो पूरी पोजीशन एक बार में क्लोज नहीं करते, वो उसे टुकड़ों में बेचते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपने RS1000 में कोई स्टॉक खरीदा। पहला टारगेट RS1050 लगा, वहां आधी पोजीशन बेच दी और स्टॉप लॉस को RS120 पर ले आए। दूसरा टारगेट RS100, वहां और 25% बेच दिया और स्टॉप लॉस RS180 पर शिफ्ट कर दिया। बाकी 25% तब तक होल्ड किया जब तक ट्रेंड टूट ना जाए। इस तरह आपने रिस्क जीरो कर दिया और प्रॉफिट को अनलिमिटेड बढ़ने दिया। प्रॉफिट को ग्रो होने दो। ज्यादातर ट्रेडर मार्केट को पैसे बनाने का टाइम नहीं देते, वो जल्दी से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। लेकिन 1% ट्रेडर्स डर से नहीं, सिस्टम से फैसले लेते हैं। रियल प्रो एग्जाम्पल। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, मैं साल में 200 ट्रेड लेता हूं, लेकिन मेरा 80% प्रॉफिट सिर्फ 5-6 ट्रेड से आता है। क्यों? क्योंकि वो उन 5-6 ट्रेड को खुला छोड़ देता है ताकि मार्केट उसे रनर्स दे सके। प्रॉफिट मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला 1। पार्शियल बुकिंग, पोजीशन को टुकड़ों में बेचो। 2. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बढ़ने पर स्टॉप लॉस ऊपर ले आओ। 3. लेट विनर्स रन, प्रॉफिट वाले ट्रेड को जल्दी मत काटो। 4. राइड द ट्रेंड, जब तक ट्रेंड टूटा नहीं ट्रेड होल्ड करो। 5. पेशेंस इज प्रॉफिट, बड़े मुनाफे के लिए इंतजार जरूरी है। लेसन मार्केट में सिर्फ सही होना काफी नहीं, आपको सही ट्रेड से सही तरीके से कमाना भी आना चाहिए। रिस्क छोटा रखो और प्रॉफिट को बड़ा होने दो। मार्केट में जीतने से पहले आपको अपने दिमाग से जीतना पड़ता है। पैसा कमाना सिर्फ स्किल नहीं, ये एक मेंटल गेम है। 99% ट्रेडर्स यहां हारते हैं और 8% यहीं जीतते हैं। स्टोरी। एक बार एक नए ट्रेडर ने 3 महीने में RS2 लाख बना लिए। वो सोच रहा था कि अब वो प्रो बन गया है, लेकिन अगले 2 हफ्तों में उसने वो पूरा पैसा वापस मार्केट को दे दिया। गलती? उसने सोचा कि मार्केट उसके कंट्रोल में है। सच्चाई ये है कि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है। 8% ट्रेडर्स जानते हैं कि उन्हें मार्केट को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। द 1% ट्रेडर्स माइंड सेट रूल्स। 1. लॉस को स्वीकारना सीखो। टॉप ट्रेडर्स जानते हैं कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। वो लॉस को अपनी ईगो पर नहीं लेते, बल्कि उसे डेटा मानकर आगे बढ़ते हैं। 2.
डिसिप्लिन को स्किल से ऊपर रखो। स्किल तो सब सीख सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन वही चीज है जो भीड़ को 99% हारने वालों में बदल देती है। 3. ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। 20% ट्रेडर्स रोज ट्रेड नहीं करते। वो सिर्फ तब ट्रेड करते हैं जब मार्केट उन्हें क्लियर सेटअप देता है। 4. फोकस ऑन प्रोसेस नॉट मनी। उनका लक्ष्य एक दिन में RS 50,000 बनाना नहीं होता। उनका लक्ष्य सिर्फ सही ट्रेड लेना होता है। पैसा अपने आप आता है। एक रियल एग्जाम्पल टॉप ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने कहा था, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग। यानी असली पैसा खरीदने बेचने में नहीं, बल्कि सही मौके का इंतजार करने में है। द इमोशनल शील्ड। परसेंट ट्रेडर्स अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं कि लॉस उनके मूड को नहीं बिगाड़ता और प्रॉफिट उनके ईगो को नहीं बढ़ाता। वो जानते हैं कि अगर दिमाग हिल गया तो अगला ट्रेड इमोशनल रिवेंज ट्रेड बन जाएगा और यही आपको तबाह कर देता है। लेसन मार्केट में जीतने के लिए आपको पहले अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा। टॉप 1% ट्रेडर्स का राज यही है, माइंडसेट फर्स्ट, स्ट्रैटेजी सेकंड। मार्केट में अमीर बनने का पहला नियम है, सबसे पहले अपना पैसा बचाओ। लेकिन 99% ट्रेडर्स का फोकस सिर्फ पैसा बनाने पर होता है, बचाने पर नहीं। 8% ट्रेडर्स यहां भी अलग होते हैं और यही फर्क उन्हें बाकी सबसे आगे रखता है। स्टोरी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर से किसी ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस गेम में 20 साल से हूं, क्योंकि मैं कभी भी एक ट्रेड में इतना रिस्क नहीं लेता कि अगला दिन ट्रेड करने का मौका ही ना मिले। ये लाइन सुनकर मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही असली जीत है। 1% ट्रेडर्स के रिस्क रूल्स। 1% रूल, कभी भी अपने कुल कैपिटल का सिर्फ 1% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क मत लो। अगर आपके पास RS 1,000 है तो एक ट्रेड में आपका रिस्क RS 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2. स्टॉप लॉस या रिस्पेक्ट 1% ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को एक हेलमेट की तरह पहनते हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना ऐसे है जैसे बिना सीट बेल्ट के तेज कार चलाना। 3. पोजीशन साइजिंग इज किंग। ये सिर्फ ट्रेड का एंट्री एग्जिट नहीं है, बल्कि सही मात्रा में ट्रेड लेना है। एक सही पोजीशन साइज आपके लॉस को हमेशा कंट्रोल में रखता है। 4. नो ऑल इन गेम। 1% ट्रेडर्स कभी भी ऑल इन नहीं जाते। वो जानते हैं कि मार्केट में हमेशा अगला मौका मिलेगा, इसलिए वो एक ट्रेड में सब कुछ दांव पर नहीं लगाते। रियल एग्जाम्पल वॉरेन बफेट कहते हैं, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यानी पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है उसे गंवाने से बचाना। रिस्क वर्स रिवॉर्ड माइंडसेट। 1% ट्रेडर्स पहले ये सोचते हैं, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। बाकी 99% पहले ये सोचते हैं, अगर ये सही हुआ तो मैं कितना कमाऊंगा। और यही मानसिकता का अंतर उनके बैंक बैलेंस में भी दिखता है। लेसन मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको हमेशा रिस्क को पहले देखना होगा, रिवॉर्ड को बाद में। रिस्क मैनेजमेंट, चांस सर्वाइवल, चांस प्रॉफिट। 99% ट्रेडर्स मार्केट में हारते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं, लेकिन 20% ट्रेडर्स के पास एक ऐसा हथियार होता है जो उन्हें बार बार जीत दिलाता है, ट्रेडिंग जर्नल। स्टोरी। एक प्रो ट्रेडर से किसी ने पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? उसने कहा, मैं अंदाजे पर नहीं, अपने डेटा पर भरोसा करता हूं। हर ट्रेड, हर एंट्री, हर लॉस और हर प्रॉफिट मेरे जर्नल में लिखा होता है। ये सुनकर समझ आया, जितना हम मार्केट को ट्रैक करते हैं उतना ही मार्केट हमें रिवॉर्ड करता है। वाई ट्रेडिंग जर्नल इज पावरफुल। 1. मिस्टेक डिटेक्टर जर्नल आपको दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है और वो कितनी बार रिपीट हो रही है। 2. पैटर्न फाइंडर। 1% ट्रेडर्स अपने जर्नल से पैटर्न खोजते हैं, कौन सी टाइमिंग, कौन सा सेटअप और कौन सा मार्केट कंडीशन उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा देता है। 3. इमोशनल मिरर। हर ट्रेड के साथ वो ये भी लिखते हैं कि उस समय उनका मूड कैसा था। इससे उन्हें समझ आता है कि कौन सी इमोशन उनकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर रही है। 4. डेटा ड्रिवन डिसीजंस। 1% ट्रेडर्स अनुमान से नहीं चलते, वो नंबर से चलते हैं और उनका जर्नल वही नंबर देता है जो असली तस्वीर दिखाते हैं। रियल एग्जाम्पल। एक ट्रेडर ने सिर्फ 3 महीने अपने ट्रेडिंग जर्नल को ईमानदारी से भरा
और उसे पता चला कि उसके 80% लॉस सिर्फ 2 गलतियों से आ रहे थे। वो 2 गलतियां हटाईं और अगले 6 महीने में वो प्रॉफिटेबल हो गया। लेसन मार्केट आपको तभी सिखाता है जब आप अपनी गलतियों को रिकॉर्ड करते हो। ए ट्रेडिंग जर्नल इजंट ऑप्शनल, इट्स योर मिरर। और जो रोज अपने आईने में देखता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। मार्केट कभी रुकता नहीं, तो ट्रेडर को भी कभी रुकना नहीं चाहिए। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है कल हो सकता है बेकार हो जाए। 1% ट्रेडर्स जानते हैं अडैप्ट और डाई। यही मार्केट का असली नियम है। स्टोरी एक समय था जब सिर्फ मूविंग एवरेजेस से लोग करोड़ों कमा लेते थे, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी, एआई और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आ गई। पुराने तरीकों से काम करने वाले ट्रेडर्स गायब हो गए और जो बदलते गए वो आज भी टॉप पर हैं। Why 1% traders always evolve? 1. Market is a living organism market. हर दिन नई जानकारी, नई ट्रेंड्स और नई चालें लाता है। अगर आप सीखना बंद करते हैं तो मार्केट आपको सिखा देगा, लेकिन दर्द देकर। 2. स्मॉल ट्वीक्स वॉच एंड बिग प्रॉफिट्स। 1% ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी में छोटे छोटे बदलाव करते हैं। कभी एंट्री टाइमिंग, कभी पोजीशन साइज, कभी इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बदल देते हैं। 3. फीडबैक लूप। हर नए बदलाव का रिजल्ट वो अपने ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ताकि पता चले कि ये सुधार काम कर रहा है या नहीं। 4. नेवर गेट अटैच्ड। वो किसी स्ट्रैटेजी से इमोशनली अटैच नहीं होते। अगर डेटा कहता है कि ये काम नहीं कर रही तो तुरंत छोड़ देते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। रियल एग्जाम्पल, एक ट्रेडर 5 साल से एक ही पैटर्न पर ट्रेड कर रहा था। अचानक मार्केट बदल गया और उसका पैटर्न काम करना बंद हो गया। उसने हार मानने के बजाय 3 महीने का ब्रेक लिया, नए पैटर्न्स स्टडी किए, बैक टेस्टिंग की और एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। 6 महीने बाद उसका प्रॉफिट पहले से 2 गुना हो गया। फाइनल लेसन, मार्केट एक नदी की तरह है, ये कभी नहीं रुकती और जो इसमें तैरना सीख जाता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। अगर आप सच में 1% ट्रेडर्स में आना चाहते हैं तो सीखना कभी मत छोड़ो, बदलना कभी मत छोड़ो और जीतना कभी मत छोड़ो। इस पूरी सीरीज में आपने देखा डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग जर्नल और स्ट्रैटेजी अडेप्टेशन। ये सब मिलकर एक साधारण ट्रेडर को इलीट 1% ट्रेडर बनाते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ देखने वालों में रहोगे या एक्शन लेकर उस 1% में शामिल हो जाओगे?